वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो ग्रुप 14 के जितने भी मेंबर हैं वो सभी सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। उसके बाद जो कार्बन और सिलिकॉन है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अब हम बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, जर्मेनियम है वो मेटेलॉइड है, टिन और लेड है वो मेटल है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये नॉन मेटल था, ये मेटेलॉइड हुआ, फिर ये मेटल हो गया, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डाउन दी ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक बात और है कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 13 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि साइज इनका क्या होता है, छोटा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई हो जाता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे वो केमिकल रिएक्टिविटी में, उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी में क्या ट्रेंड्स आते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 14 में। ठीक है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, या तो +2 होगी या +4 होगी। मतलब या तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दे तो +4, या ये 2p2 मतलब NP2 जो है, ये यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल लिया है तो 2p2 यानी कि ये पी के 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर होती है ये बात। देखिए, अब जो कार्बन है वो एक स्पेशल केस है, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्यों कर लेता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, परंतु जब इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है, क्योंकि इसका साइज क्या स्मॉल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर होती है बात। अब आगे पढ़ते हैं कि जो कंपाउंड्स होंगे, अगर वो कंपाउंड्स मतलब 14 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनसे बनने वाले अगर कंपाउंड अगर हम देखें, उनमें उन एलिमेंट्स की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड होंगे। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर गए तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रही है, +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या, न्यूक्लियर चार्ज हो गया हैवी, क्योंकि 4 प्रोटॉन थोड़ी दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 4 प्रोटॉन हैं वो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और स्मॉल साइज, ये मतलब फिर उसके बाद बन क्या रहा है, कैटायन बन रहा है ना, तो स्मॉल कैटायन क्या हो जाएगा, कोवेलेंट टाइप का नेचर शो करेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देख रहे थे कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कॉमन होती है। तो +4 तो हमको समझ में आता है कि चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा, परंतु +2 कब शो करेगा, तो हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जर्मेनियम के बाद जर्मेनियम, टिन और लेड इस वे में इंक्रीज होती है। लेड में क्यों सबसे ज़्यादा है +2 की स्टेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो रहा है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 10 है, और एफ में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग हो पा रही है। पुअर शील्डिंग की वजह से जो NH2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके केस में, लेड के केस में जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के और
पास आ जाता है, ये वाला पूरा शेल जो है ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है, और न्यूक्लियस के पास आ जाने से जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, जो NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन है वो नहीं दे पाता है, और बाकी Np2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली दे देता है। तो Np2 के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा, और स्टेबल इसलिए क्योंकि वो जो NH2 का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास खींचा चला हुआ आ जाता है। इसके कारण उसकी Pb के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम Sn की बात करें, टिन की, तो वहाँ पर क्या है, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शील्डिंग एज कम्पेयर टू क्या होती है, एज कम्पेयर टू लेड थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि D ऑर्बिटल है, डिफ्यूज्ड शेप जरूर है, परंतु वहाँ पर तो D भी थे और F भी थे, किसके केस में, लेड के केस में। पर यहाँ टिन के केस में थोड़े क्या है कि कम डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ ओनली D ऑर्बिटल ही डिफ्यूज्ड है, इसलिए इसकी शील्डिंग थोड़ी कम पुअर होगी, पुअर तो होगी पर कम पुअर होगी, और उसके बाद जर्मेनियम की और कम पुअर होगी, तो वो शील्ड नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर जो अगर शील्ड कर गया, पुअर शील्डिंग बता दी उसने, मतलब पुअर शील्डिंग हुई, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, शेल खिंचा हुआ आ जाएगा, और NH2 का इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि मतलब NH2 वैलेंस शेल का NH2 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर Np2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर होती है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन है ही नहीं, 2s2 2p2, और सिलिकॉन के केस में 3s2 3p2 हो जाएगा, यहाँ कोई D और F नहीं है। ठीक है, +4 मतलब चारों इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे। जर्मेनियम के केस में अगर हम देखें, जर्मेनियम के केस में, तो जर्मेनियम के केस में हमको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है, और कुछ कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। देखा ना हमने कि जर्मेनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी है पर थोड़ी कम है, तो ये +4 भी शो करेगा और +2 भी शो करेगा। उसके बाद टिन की बात करें तो ये +2 और +4 दोनों शो करेगा, पर अगर जब ये टिन का कंपाउंड कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है टिन उन कंपाउंड्स में, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस करने वाला। क्लियर है? उसके बाद जो लेड है वो +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी हमने ऑर्डर भी देखा था, उसका कारण क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट था, तो +2 में स्टेबल होगा, और +4 में अगर ये हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब क्लियर होता है यहाँ पर सभी को? आगे चलते हैं। टेट्रावेलेंट स्टेट अगर हम देखें, यहाँ पे हमने वहाँ बोरोन के केस में 13 ग्रुप एलिमेंट्स में ट्राइवेलेंट स्टेट देखी थी, अब यहाँ हम देखेंगे 14 ग्रुप में टेट्रावेलेंट स्टेट। क्लियर है? तो टेट्रावेलेंट स्टेट में हमने CCl4 का एग्जाम्पल लिया है, 4 क्लोरीन हमने इस कार्बन से अटैच कर दिए हैं। अगर हम इनके टोटल इलेक्ट्रॉन देखें इस कार्बन के अराउंड, तो कितने, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। किसके अराउंड, कार्बन के अराउंड। उसके कारण ये क्या, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि बोरोन का वहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था BF3, वहाँ बोरोन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे थे, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। क्लियर होती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है कार्बन की वो 4 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो ऑर्बिटल हैं वो कितने, एक एस है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक एस है और 3 p ऑर्बिटल है, px py pz। तो टोटल कोवेलेंसी कितनी हो गई इसकी, एक एस और 3 p, मतलब 4 कोवेलेंसी हो गई है। जबकि अदर एलिमेंट्स देखें इसी ग्रुप के, तो उनकी कोवेलेंसी मोर देन 4 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल आ जाता है, पर कार्बन का साइज छोटा है और वहाँ d ऑर्बिटल नहीं है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है।
परंतु जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जस्ट सिलिकॉन को देखें तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उसके कारण उसकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है। इसी कारण जो सिलिकॉन होता है SiF6 2 नेगेटिव बनाता है, जर्मेनियम होता है GeCl6 2 नेगेटिव बनाता है, टीन होता है वो SnOH6 2 नेगेटिव बनाता है। क्योंकि अगर 4 होती इसकी वैलेंसी तो SiF4 ही बनाता ना, SiF6 2 नेगेटिव क्यों बना रहा है? तो इसका कारण है कि डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस। तो ये क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा फ्लोरीन एटम है, पहले SiF4 तो बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, क्लियर है। अब उसके बाद जो फ्लोरीन एटम है वो क्या करता है कि जो वैकेंट पड़े हुए डी ऑर्बिटल है वहां पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके उस सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेता है और इसी तरह SiF6 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि जो 2 फ्लोरीन एटम है वो इस उनके कारण इस सिलिकॉन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, क्लियर है। तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो था और बाकी के 2 फ्लोरीन कहाँ ऐड हुए? डी ऑर्बिटल में जाकर के ऐड हुए। तो अब 2 डी ऑर्बिटल और पार्टिसिपेट कर गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इनका? sp3d2। बस यहाँ पर हमने d2 लगा दिया है। क्लियर होती है बात? ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में जहाँ पे हम इसके आगे की बात करेंगे।